हे व्हाट्स अप एनिमे लवर्स, मैं हूँ करमनिया एंड आपका स्वागत करता हूँ तांजुर एक्सप्लेन्स चैनल पर। इस चैनल का ये सबसे पहला वीडियो है एंड इस चैनल पे मैं बहुत सारे एनिमे आप लोगों को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो हमारे इस चैनल का सबसे पहला एनिमे है डीमन स्लेयर, जिसके अब तक आ चुके हैं 3 सीजन्स और एक मूवी। सीज़न 1 में टोटल 26 एपिसोड है, जिसको हम लोग हर एक एपिसोड में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की ओर। एपिसोड की शुरुआत कई सालों पहले जापान में होती है और हमें दिखता है एक लड़का जिसका नाम तांजुरो है, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि इसकी बहन नेजुको जख्मी और बेहोश हो चुकी है। तांजुरो अपनी सिस्टर नेजुको को अपनी पीठ के ऊपर उठाकर कहीं ले जा रहा होता है। तांजुरो रोने लगता है, सोचने कि ऐसा चल क्या रहा है। फिर तांजुरो अपनी बहन को कहता है, नेजुको मरना मत, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बचाऊंगा। फिर सीन चेंज होता है, हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तांजुरो पासी के विलेज में चारकोल बेचने जा रहा था, बट तभी उसकी मॉम वहाँ आती है एंड तांजुरो के मुंह के ऊपर लगे धूल को साफ करती है और कहती है, इतनी बर्फ़ में जाना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन तांजुरो कहता है, मैं चाहता हूँ कि न्यू ईयर के दिन कोई भूखा ना रहे। यह सुनकर तांजुरो की मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर शिगेरू और हनाको, जो कि तांजुरो के छोटे छोटे बहन भाई है, वो वहाँ आ जाते हैं एंड तांजुरो के साथ जाने की ज़िद करने लगते हैं। फिर तांजुरो की मॉम उन्हें मना कर देती है और कहती है, तुम तांजुरो जितना तेज चल नहीं सकते और आधे समय वो तुम्हें उठा के नहीं ला सकता। फिर भी शिगेरू बहुत ज़्यादा ज़िद करता है और हनाको तांजुरो के पास जाके कहती है कि मुझे ले चलो, मैं तुम्हारी अच्छी तरीके से हेल्प करूँगी। फिर तांजुरो कहता है, शुक्रिया, लेकिन तुम्हें घर पर रहना होगा। और फिर तांजुरो शिगेरू से कहता है कि आते समय मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाऊंगा। ये सुनकर शिगेरू खुश हो जाता है। फिर वहाँ ताकियो, जो कि तांजुरो का और एक यंगर ब्रदर है, वो आ जाता है। तांजुरो ताकियो से कहता है, जितनी लकड़ियाँ हो सके उतनी काट लेना। फिर ताकियो तांजुरो को कहता है, अगर तुम भी मेरे साथ होते तो हम ज़्यादा लकड़ी काट पाते। फिर तांजुरो को सभी खुशी से अलविदा कहते हैं। विलेज की तरफ जाते जाते रास्ते में तांजुरो को नेजुको मिल जाती है, जो कि तांजुरो की यंगर सिस्टर है। नेजुको कहती है, मैंने बड़ी मुश्किल से रोकुटा को सुला दिया है, अगर वो सोया ना होता तो फिर वो तुम्हें जाते हुए देख बहुत ज़्यादा रोता। फिर थोड़ी बात करने के बाद नेजुको तांजुरो को बाय बोलती है। फिर चलते चलते तांजुरो खुद से ही कहता है कि हमारी लाइफ ईजी नहीं है, लाइफ मौसम की तरह कभी भी बदल सकती है। ऐसा नहीं है हमेशा धूप रहेगी या फिर ऐसा नहीं है हमेशा बर्फ़ रहेगी, लेकिन जब भी खुशियाँ तबाह होती है वहाँ खून की स्मेल ज़रूर आती है। फिर थोड़ी देर में तांजुरो गांव में पहुंचता है। पहुंचती वहाँ पे एक आंटी तांजुरो से कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बर्फ़ में भी आओगे। तो तांजुरो उनसे पूछता है कि आपके पास कि चारकोल है। फिर हमें दिखाई देता है कि एक आदमी तांजुरो के पास रोता हुआ आता है और वो आदमी कहता है कि इस बर्तन को तोड़ने का आरोप मुझ पे लगा है, इसे स्मेल करके बताओ कि ये बर्तन मैंने तोड़ा है कि नहीं। फिर तांजुरो से स्मेल करता है और कहता है, ये बर्तन एक बिल्ली ने तोड़ा है। इससे हमें यह पता चलता है कि तांजुरो की सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा तेज़ है एंड तांजुरो बहुत ज़्यादा लॉयल एंड हेल्पफुल पर्सन भी है। तो देखते ही देखते रात हो जाती है और तांजुरो कहता है, अच्छा हुआ सभी चारकोल तो बिक गए। थोड़ी दूर जाने के बाद तांजुरो को एक हट दिखता है, जहाँ पे एक ओल्ड मैन कहता है कि क्यों ना तुम आ जाओ मेरे घर पे, यहीं पे रुक जाओ। तांजुरो उस ओल्ड मैन को मना कर देता है, लेकिन वो ओल्ड मैन गुस्से से कहता है, हे मेरी बात मानो, मेरे घर पे आ जाओ, रात को तुम्हें डीमंस हमला कर सकते हैं। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी और तांजुरो अकेला था, तो तांजुरो हाँ कर देता है। तांजुरो उनके घर पे डिनर कर लेता है और उनसे पूछता है कि डीमंस कैसे होते हैं। फिर वो ओल्ड मैन कहता है, डीमंस रात को ही आते हैं और बड़े खूंखार होते हैं, इसलिए तुम्हें रात में सफ़र नहीं करना चाहिए। आज रात तुम यहीं सो जाओ और कल सुबह अपने घर चले जाना। फिर तांजुरो ओल्ड मैन से पूछता है कि क्या डेमन आपके घर में आ सकते हैं। तो ओल्ड मैन कहता है, हाँ ज़रूर आ सकते हैं। फिर तांजुरो कहता है, फिर वो हम सबको खा क्यों नहीं जाते। फिर ओल्ड मैन कहता है, क्योंकि डीमन स्लेयर्स हर वक्त हमें डीमंस से बचाते हैं। फिर तांजुरो सोचता है कि जब से इन्होंने अपनी फैमिली को खोया तब से ये बहुत अकेले हो गए हैं। फिर तांजुरो को याद आता है कि उसकी नानी तांजुरो को डीमंस और डीमन स्लेयर्स की कहानियाँ सुनाती थी, पर तांजुरो उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता था। सुबह हो जाती है और तांजुरो अपने घर की ओर निकल पड़ता है और वो अपने घर के पास पहुँचते ही वो रुक जाता है और हैरान होता है क्योंकि उसकी ब्लड की स्मेल आती है। वो भागते हुए अपने घर के पास पहुंचता है और हैरान होता है क्योंकि
वो देखता है कि घर के बाहर नेजुको और रोकुता जख्मी पड़े हैं। ये देख के तांजिरो के पसीने छूट जाते हैं। फिर वो नेजुको के पास जाता है और कहता है कि ये सब क्या हो गया। लेकिन नेजुको जवाब नहीं देती। लेकिन जब तांजिरो घर के अंदर देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि अंदर उसके भाई बहन और उनकी मॉम की लाशें थी। लेकिन नेजुको की बॉडी गर्म थी, इसलिए तांजिरो उसको पीठ के ऊपर उठा के भागने लगता है और उससे लगता है कि शहर में कोई तो डॉक्टर इसका इलाज ज़रूर करेगा। लेकिन थोड़ी देर भागने के बाद वो थक जाता है और शहर का आधा रास्ता ही तय हुआ था। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद नेजुको को होश आता है और वो तांजिरो को धक्का दे देती है और वो छोटी सी चट्टान से दोनों नीचे गिर जाते हैं। तांजिरो कहता है कि आज मुझे बर्फ ने बचा लिया। फिर तांजिरो उठता है और आसपास नेजुको को ढूंढने लगता है। तांजिरो को नेजुको मिल जाती है और तांजिरो नेजुको से पूछता है कि तुम ठीक तो हो। पर नेजुको उसका जवाब नहीं देती, बल्कि नेजुको तांजिरो के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन तांजिरो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है। फिर तांजिरो सोचता है कि नेजुको ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। तभी तांजिरो नेजुको के फेस को देखता है। उसका फेस एक डीमन की फेस की तरह हो जाता है और उसकी पावर बढ़ने लगती है और उसकी साइज़ भी बढ़ने लगती है। फिर तांजिरो गिल्टी फील करता है। अगर वो कल रात अपने घर आ जाता तो वो अपनी फैमिली को बचा सकता था। फिर तांजिरो कहता है कि बाकियों को नहीं बचा पाया, लेकिन मैं अपनी बहन को ज़रूर बचा लूँगा। तांजिरो श्योर था कि नेजुको ने उसके परिवार को नहीं मारा, क्योंकि तांजिरो को एक अनजान सी स्मेल आती है जो किसी डेमन की थी। लेकिन हम देखते हैं कि नेजुको की आंखों से आंसू आते हैं, यानी कि नेजुको में अभी भी ह्यूमन इमोशंस है। पर अचानक से नेजुको पे हमला करता है, लेकिन नेजुको तांजिरो और खुद को बचा लेती है। लेकिन फिर तांजिरो उस इंसान से पूछता है कि तुम हो कौन। तभी तांजिरो की नज़र डिस्ट्रॉय डीमन स्वर्ड के ऊपर जाती है और वो समझ जाता है कि एक डीमन स्लेयर है और वो नेजुको को मारने आया है, क्योंकि वो अब डीमन बन चुकी है। फिर डीमन स्लेयर तांजिरो से पूछता है कि तुम इसे बचा क्यों रहे हो। फिर तांजिरो कहता है क्योंकि ये मेरी छोटी बहन है। फिर उस डीमन स्लेयर को कुछ समझ नहीं आता और वो कहता है क्या ये तुम्हारी बहन है। फिर डीमन स्लेयर हमला करने उनकी तरफ आता है तो तांजिरो नीचे झुक जाता है, लेकिन फिर वो देखता है कि नेजुको डीमन स्लेयर के पास है। फिर डीमन स्लेयर कहता है अब तुम्हारी बहन का मरना पक्का है। तब तांजिरो डीमन स्लेयर को समझाता है कि उसने अब तक किसी को नहीं मारा, हमारे ऊपर डीमन का हमला हो गया था, मैं नहीं जानता वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। फिर डीमन स्लेयर कहता है कि तुम्हारी बहन के अंदर डीमन का खून मिल चुका है और वो अब डीमन बन चुकी है। फिर तांजिरो कहता है नहीं, मेरी बहन किसी को नहीं मार सकती। फिर डीमन स्लेयर तांजिरो को कहता है कि वो अभी तुम्हें चोट पहुंचाने वाली थी। फिर तांजिरो कहता है नहीं, वो मुझे अभी को जानती है और मेरी बहन को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता और मैं वापस नेजुको को ठीक कर दूंगा। फिर डीमन स्लेयर कहता है कि कोई एक बार डीमन बन गया तो वो वापस इंसान नहीं बन सकता। फिर तांजिरो उसका जवाब देता है कि मैं खुद इसका इलाज ढूंढ लूँगा। फिर वो डीमन स्लेयर अपनी स्वर्ड को उठाता है। फिर तांजिरो समझ जाता है कि उसे नेजुको को बचाना पड़ेगा, क्योंकि वही है जो अभी उसकी फैमिली में ज़िंदा है। फिर तांजिरो डीमन स्लेयर के सामने रहम की भीख मांगता है और नेजुको को छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन डीमन स्लेयर को गुस्सा आता है और वो कहता है कि अगर भीख में इतनी ताकत होती ना तो आज तुम्हारी फैमिली ज़िंदा होती। कमज़ोर लोगों के नसीब में है ताकतवरों से हारना। अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहते हो तो तुमने मुझे अपनी कुल्हाड़ी से हमला क्यों नहीं किया, क्यों तुम मुझसे भीख मांग रहे हो, इसलिए तुम्हारी बहन पकड़ी गई। डीमन स्लेयर यह सब तांजिरो को निराशा फील करवाने के लिए नहीं, बल्कि उसे ताकतवर बनाने के लिए कह रहा था और वो दुखी था कि वो तांजिरो की फैमिली को बचा नहीं पाया। तांजिरो का दुख डीमन स्लेयर बहुत अच्छे से समझ पाया था। लेकिन जब डीमन स्लेयर नेजुको को मारने वाला होता है तभी तांजिरो एक छोटा सा पत्थर उठाता है और जैसी बर्फीली हवा चलती है वैसे ही वो तांजिरो कुल्हाड़ी की तरफ भागता है और वो पत्थर डीमन स्लेयर पे फेंकता है, लेकिन डीमन स्लेयर बच जाता है। फिर डीमन स्लेयर तांजिरो को तलवार से मार के बेहोश कर देता है। लेकिन फिर डीमन स्लेयर सोचता है वो कुल्हाड़ी आखिर चली कहाँ गई। फिर एकदम से वो कुल्हाड़ी डीमन स्लेयर की ओर आती है, लेकिन डीमन स्लेयर उससे हमले से भी बच जाता है। फिर डीमन स्लेयर समझता है कि उसने पत्थर तो बस नाटक के लिए फेंका था। इसके बाद नेजुको तांजिरो को बेहोश देख गुस्सा हो जाती है और डीमन स्लेयर से बचने के लिए उस पर हमला करती है।
और अपने भाई के पास जाती है। डीमन स्लेयर ये सब देख के घबरा जाता है और वो नहीं चाहता था कि नेज़ुको तांजीरो को मार दे, लेकिन नेज़ुको ऐसा नहीं करती। अपने भाई को बचाने के लिए वो डीमन स्लेयर से लड़ने लगती है। ये देख के डीमन स्लेयर शॉक हो जाता है क्योंकि उसने ऐसे कभी पहले नहीं देखा था। डीमन स्लेयर सोचता है कि डीमंस को भूख लगने पर वो किसी को भी खा सकते हैं और इस वक्त तो इसे भूख लगनी चाहिए थी और तांजीरो को खा जाना चाहिए था। ये देख के डीमन स्लेयर हैरान हो जाता है और कहता है कि ये दोनों भाई बहन बाकी भाई बहनों से काफ़ी ज़्यादा अलग है और वो नेज़ुको को भी एक शॉट में बेहोश कर देता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि तांजीरो के आसपास उसका परिवार होता है। उसकी मॉम तांजीरो को कहती है कि हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हें पीछे छोड़ दिया और प्लीज़ नेज़ुको का ख्याल रखना। फिर तांजीरो को होश आता है और नेज़ुको को ज़िंदा देख के उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। फिर डीमन स्लेयर कहता है, ओह तो तुम्हें होश आ गया, जाओ जाके एक आदमी से मिलो जिसका नाम साकुंजी उरुकदाकी है, जो माउंट सागिरी के बीच में रहता है। उनसे मिलो और उनसे कहना कि मुझे गियो तोमयाओका ने भेजा है और तुम्हारी बहन को धूप में लेके मत जाना वरना वो मारी जाएगी। ये कह के गियो वहाँ से चला जाता है और अगले सीन में दिखाया जाता है कि तांजीरो और नेज़ुको अपनी फैमिली की कब्र के सामने बैठे हैं। तांजीरो अपने फैमिली के लिए प्रेयर करता है ताकि उनकी आत्मा शांत रहे और डीमन पावर की वजह से नेज़ुको के घाव भी भर जाते हैं। और फिर तांजीरो नेज़ुको का हाथ पकड़ता है और माउंट सागिरी की ओर चलता है। एंड यही पे एपिसोड नंबर 1 एंड हो जाता है। आपको डीमन स्लेयर का ये एपिसोड कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना और आप मुझे एनीमे सजेस्ट कर सकते हो ताकि डीमन स्लेयर ख़त्म होने के बाद मैं उस पर एक्सप्लेनेशन वीडियो बना पाऊँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी से लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब भी करना। मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।